आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। यही शब्द आदि में परमेश्वर के साथ था। सारी सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न हुई। सारी सृष्टि में कुछ भी उनके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जीवन उन्हीं में था और वो जीवन मानव जाति की ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमकती रही, अंधकार उस पर प्रबल ना हो सका। परमेश्वर ने योहन नामक एक व्यक्ति को भेजा कि वो ज्योति को देखें और उसके गवाह बने कि लोग उनके माध्यम से ज्योति में विश्वास करें। वो स्वयं ज्योति नहीं थे, किंतु ज्योति की गवाही देने आए थे। वो सच्ची ज्योति जो हर एक व्यक्ति को प्रकाशित करती है, संसार में आने पर थी। वो संसार में थे और संसार उन्हीं के द्वारा बनाया गया, फिर भी संसार ने उन्हें ना जाना। वो अपनी सृष्टि में आए, किंतु उनके अपनों ने ही उन्हें ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, अर्थात उनके नाम में विश्वास किया, उन सबको उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना तो लहू से, न शारीरिक इच्छा से और ना मानवीय इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे मध्य तंबू के समान वास किया और हमने उनकी महिमा को अपना लिया, ऐसी महिमा को जो पिता के कारण एक लौते पुत्र की होती है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। उन्हें देखकर योहन ने घोषणा की, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा था, वो जो मेरे बाद आ रहे हैं वास्तव में मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता के कारण हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। व्यवस्था मोशे के द्वारा दी गई थी, किंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा आए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल परमेश्वर पुत्र के अलावा जो पिता से हैं, उन्हीं ने हमें परमेश्वर से अवगत कराया। जब यहूदियों ने यरूशलेम से पुरोहितों और लेवियों को योहन से ये पूछने भेजा, तुम कौन हो, तो योहन बिना झिझक स्वीकार किया। उसकी गवाही थी, मैं मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने योहन से दोबारा पूछा, तो क्या तुम एलिया हो? योहन ने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम वो भविष्यद्वक्ता हो? योहन ने उत्तर दिया, नहीं। इस पर उन्होंने पूछा, तो हमें बताओ कि तुम कौन हो? तुम अपने विषय में क्या कहते हो, कि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें। इस पर योहन का उत्तर था, भविष्यद्वक्ता यशाया के लेख के अनुसार मैं जंगल में वो शब्द हूं जो पुकार पुकार कर कह रहा है, प्रभु के लिए मार्ग बराबर करो। ये लोग फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। इसके बाद उन्होंने योहन से प्रश्न किया, जब तुम ना तो मसीह हो, न भविष्यद्वक्ता एलिया और ना वो भविष्यद्वक्ता, तो तुम बपतिस्मा क्यों देते हो? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल में बपतिस्मा देता हूं, पर तुम्हारे मध्य एक ऐसे हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। ये वही हैं जो मेरे बाद आ रहे हैं, मैं जिनकी जूती का बंद खोलने के योग्य भी नहीं। ये सब बैथनिया गांव में हुआ, जो यरदन नदी के पार था, जिसमें योहन बपतिस्मा दिया करते थे। अगले दिन योहन ने मसीह यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर भीड़ से कहा, वो देखो परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पाप का उठाने वाला है। ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा था, मेरे बाद वो आ रहे हैं जो मुझसे श्रेष्ठ हैं,
क्योंकि वो मुझसे पहले से मौजूद हैं। मैं भी उन्हें नहीं जानता था। मैं जल में बपतिस्मा देता हुआ इसलिए आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाएं। इसके अतिरिक्त योहन ने यह गवाही भी दी, मैंने स्वर्ग से आत्मा को कबूतर के समान उतरते और मसीह यीशु पर ठहरते हुए देखा। मैं उन्हें नहीं जानता था, किंतु परमेश्वर जिन्होंने मुझे जल में बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उन्हीं ने मुझे बताया, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते हुए देखो, वही पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। स्वयं मैंने ये देखा और मैं इसका गवाह हूं कि यही परमेश्वर पुत्र